पार्वती से निवेदन करते कि मैया आप कुछ लीला करो भाई। हालांकि कथा तो बड़ी सुंदर है। जब नारद बाबा आए, नारद बाबा के मन में भाव आया कि महाराज मैंने सबके घर में कुछ ना कुछ तो करवाया है ही है, तो ये कैसे बचे हुए हैं। आते हैं और माँ पार्वती नारद जी को गुरु मानती है और निवेदन करती है कि गुरुदेव आजकल आते नहीं हूँ, क्या बात है। नारद बाबा कहते कि मैं तो आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों के मन में प्रेम अब नहीं रहा है, लोग प्रेम नहीं रखते, दिखावटी हो गया मामला। माँ पार्वती कहती देखो जी मुझ में और मेरे पति में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। नारद जी को तो बात चाहिए थी। बाबा कहने लगे हाँ भैया सच्ची सच्ची प्रेम करते। माँ पार्वती कहती हाँ बाबा हाँ इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। समाधि में किसके दर्शन करते हैं वो भी आकर के कह देते हैं। और तो और जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है वो गुरु मंत्र भी वो मुझे बता देते हैं। नारद जी ने कहा मैया मैं एक बात पूछूं आपसे। माँ पार्वती कहते पूछो ना पूछो ना। नारद बाबा कहने लगे हे मैया तुझे इतना बताया है तो फिर तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी है। अब मैया के तो भैया कहने लगी मुझे सब बताया, सब बात कही मुझे, क्या लीला दर्शन करते गुरु मंत्र तक बता दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो माला किसकी है। अब नारद जी कहने लगे एक घंटे से प्रेम करती है और तो एक खाक प्रेम करते हैं। चलिए यहाँ से। हाँ अरे मैंने तो पहले कहा था मैया, अरे प्रेम कुछ नहीं सब दिखावा है। अब मैया मुंह लटका करके बैठ गई मारे, जब क्या बोलो उनके सामने। अब नारद जी कहने लगे देख मैया तू जाने तेरा पति जाने, हम तो पहले कह रहे थे ये प्रेम कुछ नहीं होता। अब मैया कुछ बोल नहीं पाए। अब नारद बाबा जाते जाते भोलेनाथ को कह करके गए समाधि में बाबा भोलेनाथ जी घर पे जल्दी जाना, मैया याद कर रही है आपको, याद कर रही। भगवान शंकर मन समझ गए कि आप मेरे घर जाकर के आए हो और मेरी पत्नी मुझे याद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अब मां पार्वती आप तो जानते ही हो माताओं का क्रोध कैसा होता है भाई। और जब माताओं को क्रोध आता है ना तो भाई लोगों को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, शकल पे पता लग जाता है, सूरत से पता लग जाता है काका कहां तक पहुंच गया है। राम राम राम। अब मैया तो बैठ गई कोप भवन में, द्वार खोल करके भाई पाल बिखेर करके बैठ गई। अब भोलेनाथ आए और आकर के जैसे शकल को देखा, देखते ही समझ में आ गया कि पूरा मामला लाल हो रखा है। हाँ गड़बड़ घोटाला पूरा। भोलेनाथ जी पास में आकर के कहने लगे देवी अरे गोरा क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ। मैया पार्वती कुछ नहीं बोली। अरे गोरा सुबह तो तुम्हें ठीक सा छोड़ के गया था, क्या हो गया तुम्हें। मैया पार्वती मैया लाल लाल मोटी मोटी नाकें निकाल के कहने लगी दूर हो जाओ मेरे से, हाँ बात मत करो मेरे से। भोलेनाथ ने कहा देवी थोड़ा ठंडा हुआ क्या, ये तो बहुत हुआ क्या। मैया पार्वती कहने लगी आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो, आप मेरे से प्रेम नहीं करते हो। भगवान शंकर कहने लगे अरे गोरा क्या बात करती है, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूँ, ये बात कैसे कह सकते तुम, तुझे तो पता ना मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। मैया ने कहा कि बोलो मत, हाँ मीठे मीठे बोल रहे हो मुझे पता है। अजीब
प्रेम करने वाले होते तो आपके गले में जो मुंडों की माला है, आपने कभी ये बताया कि मुंडों की माला किसकी है? अरे देवी, ये मुंडों की माला बस तुम्हारे दुखी होने का कारण यही है? अरे देवी, तेरे और मेरे प्रेम का सच्चा प्रमाण कोई है तो ये मेरे गले में जो मुंड है वो तेरे और मेरे प्रेम का सच्चा प्रमाण है। मां जगदंबा पार्वती पूछने लगी, ये प्रमाण कैसा, ये कैसी बात करते हो? मां पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते, देवी, जितनी बार तुमने जन्म लिया उतनी बार तुम मृत्यु को प्राप्त करती हो। मैंने तुम्हारे और मेरे प्रेम के खातिर आपके मुंड को अपने गले में धारण किया है, गले में धारण। भैया पार्वती कहने लगी, राम राम राम। 1 2 3 4 ये सब मेरे हैं? भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी आपके। अरे राम, मैं तो सोच रही थी आप ऊपर से काले हो, आप अंदर से भी काले हो। राम 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 राम, इतनी बार मैं मर चुकी हूँ, इतनी बार मैंने जन्म ले लिया है। 1 2 इतनी बार मैं मर चुकी हूँ तो आप एक भी बार नहीं मरे हो? भगवान शंकर कहने लगे, दीदी तुम क्या कहना चाहती हो? मां पार्वती कहती है, अरे प्रभु स्वामी, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मरती हूँ और आपने आज तक तक मुझे नहीं बताया। आप इतने बड़े कपटी हो, इतने बड़े काले हो। भगवान शंकर कहने लगे, देखो देवी, देखो देवी, हमने तो अमर कथा सुनी है, इसलिए हमारे पर मृत्यु का प्रभाव नहीं होता है। देवी, हमारे पर मृत्यु का प्रभाव नहीं होता है। आज मां जगदंबा पार्वती कहती है कि अरे जब आप पर प्रभाव नहीं होता तो मुझ पे क्यों होता है? मुझे भी नहीं मरना है महाराज, मुझे भी नहीं मरना है, आप मुझे ऐसा करो। भगवान शंकर कहते, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी अमर कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ, तुम्हें भी अमर कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ महाराज। आज भगवान शंकर कहते, देवी अमर कथा और कोई कथा नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा बताई गई है। और कथा सुनने के लिए जगदंबा पार्वती से मेरे भोलेनाथ निवेदन करते, देखो देवी, देवी कथा सुनने के नियम है, एक आसन पर बैठकर के कथा सुनना पड़ेगा और मैं कथा जब आरंभ करूंगा पूर्ण होगी तब तक कथा निरंतर चलेगी, आप कथा सुन पाओगे? देवी ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज, जब तक कथा चलेगी मैं नेक बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप ओम 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 उच्चारण करके कथा सुनना। देवी ने कहा, मुझे स्वीकार है महाराज। आज भगवान भोलेनाथ ने आसन लगाया, आसन कहाँ लगाया? जहां वो विगलित अंडा पड़ा था महाराज, उसी के आगे आसन लगा के बैठ गए और आगे पार्वती बैठ गई और कथा सुनाने लगे। अब कथा के प्रभाव से उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया, जीव का प्राकट्य हो गया महाराज। जो सुख पक्षी था ना, सुख पक्षी का प्राकट्य हो गया और कथा सुनने लगा है। और मां पार्वती कथा सुनते सुनते निद्रा लग जाती है और सुख पक्षी को लगता है यदि कथा में मां पार्वती ओम ओम नहीं बोलेगी, कथा को बंद करना पड़ेगा और कथा बंद होगी, कथा में विक्षेप होगा तो बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? सुख पक्षी को लगा जैसे मां बोल रही थी ओम ओम ओम, उसी प्रकार वो सुख पक्षी भी मां की वाणी में ओम 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 बोलने लगा। जैसे ही संपूर्ण भागवत होती है, भगवान शंकर जोरदार जयकार लगाते हैं, बोली भागवत
पुराण की। मां पार्वती की निद्रा टूटी है। मां पार्वती कहने लगी, हाँ 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 स्वामी क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे, उद्धव जी का प्रश्न क्या बता रहे थे। अब ओ हो भगवान शंकर कहने लगे, देवी देवी तुम कहां गई थी, देवी तुम कहां गई थी, देवी तुम कहां गई थी। मां पार्वती कहने लगे, मैं कहीं नहीं, मैं तो यही थी, लेकिन मुझे थोड़ी नींद लग गई महाराज। अब यहाँ संत कहते हैं, देखो जी जगदम्बा पार्वती है और पार्वती को कोई नींद लगेगी क्या, कभी नहीं लग सकती है भाई। भगवान की लीला को, भगवान की लीला को आगे बढ़ाना था, नारायण ठाकुर की लीला को आगे बढ़ाना था। और मेरे प्रेमियों भगवान शंकर ढूंढने लगे, ये ओम ओम कौन बोल रहा था, किसी सुख पक्षी बैठा देखा। भगवान शंकर कहने लगे, अरे भाई तुमने कथा को तो सुना है, लेकिन कथा को विधिवत नहीं सुना है, नियम पूर्वक नहीं सुना है, तुम्हारे अपराध की तुम्हें सजा मिलेगी। त्रिशूल लेकर के कहने लगे, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अब देखो भाई, मरने के लिए कौन रुकता। अब सुख पक्षी उड़ने लगा, अब आगे आगे सुख पक्षी उड़ के जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। अरे रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उड़ते उड़ते सुख पक्षी आता है, कहाँ जाता है, सरस्वती नदी के किनारे श्री वेदव्यास की पत्नी बटुका रानी, जो अपने पति से कह रही थी कि हमारे घर भगवान कृपा कब करेंगे। आज जब बटुका रानी को उबासी आती है, मुख खोलती है, सुख पक्षी उड़ते उड़ते आया, मुख मार्ग से प्रवेश करके गर्भ में स्थापित हो जाता है, गर्भ में बैठ जाता है। अब भगवान भोलेनाथ करके बाहर खड़े होकर के व्यास जी को कहने लगे, अरे व्यास जी बाहर आओ, आपके घर में एक चोर घुसा है, उसे बाहर निकालो। व्यास जी पूछने लगे, महाराज क्या चोरी करके आया है, क्या चोरी करके आया है चोर, वो मुझसे अमर कथा चोरी से सुन के आया है। व्यास जी महाराज कहने लगे, आप कितने भोले हो भोलेनाथ, चोरी से सुनिए, लेकिन कौन सी सुनिए, अमर कथा सुनिए, आप क्या बोलोगे उनसे। भगवान शंकर को लगता मैं क्या करूंगा, भोलेनाथ चले गए। अब ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव जी महाराज मातृगर्भ में, माँ के पेट में 9 महीने शिशु रहता है, 12 महीने तक रहता है, लेकिन सुखदेव जी 12 वर्षों तक नारायण माँ के गर्भ में बैठे रहे, माँ के गर्भ में भजन करते रहे, माँ के गर्भ में कीर्तन करते रहे। एक दिन व्यास जी को पत्नी कहने लगी, स्वामी आप कुछ करो ना, मुझसे दर्द सहन नहीं होता है, मैं कितना दर्द सहन करूं, कितनी पीड़ा सहन करूं मैं, आप कुछ करो ना, आप बोलो ना इनको, ये कौन है जो मेरे गर्भ में कीर्तन करते हैं, भागवत की श्लोकों का गान करते हैं, कौन है ये, कौन है, कौन है, कौन है। व्यास जी ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, तुम साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, तुम जो भी हो, तुम्हारी माँ को पीड़ा होता है, तुम बाहर आओ ना, क्यों माँ को परेशान करते हो। माँ के गर्भ से आवाज आती है, अरे व्यास जी मैं माँ के गर्भ में हूँ, अभी माँ को पीड़ा होती है, और मैं माँ के गर्भ से यदि बाहर आ गया, मुझे पीड़ा हुई तो उसका कौन। व्यास जी ने पूछा, तुम्हें कौन सी पीड़ा होगी, तुम्हें कौन सा कष्ट होगा। अंदर से आवाज आती है, ये मोह माया मुझे घेर लेगी, मुझे इस मोह माया में नहीं फंसना है। व्यास जी महाराज कहने लगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें मोह माया का कोई प्रभाव नहीं होने दूंगा। अंदर से आवाज आती है, आप खुद पहले से फंसे हुए हो, आप मुझे क्या मोह माया से बचाओगे। ध्यान देना, एक अंधा व्यक्ति किसी को रास्ता बताएगा तो खड्डे में गिरेगा भाई, खड्डे में ही गिरेगा यार, खड्डे में ही गिरेगा। आज देवियों श्री ठाकुर खुद आते हैं और सुखदेव जी को कहते, सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर पधारिए, माँ के गर्भ से बाहर पधारिए।
12 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य भया है। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते जंगल की ओर दौड़ने लगे और व्यास जी महाराज पीछे पीछे भागते, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। जंगल के पेड़ कहने लगे, आप किनको बेटा कहते हो? आप किनको अपना पुत्र निवेदन करते हो? अजी आज से पहले कितने जन्मों में ये आपके पिता बन चुके हैं, आप इनके पुत्र बन चुके हो। आज